हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर कलरफुल वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है? ठीक, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एक वाइट लाइट रे होती है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। ठीक है, एक वाइट लाइट में 7 कलर्स कंबाइंड होते हैं तब जाके आपको वाइट लाइट मिलती है। ठीक है, तो जब भी कोई भी वाइट लाइट किसी भी एक प्रिज्म से कोई भी एक वाइट लाइट जब भी एक प्रिज्म से जाती है तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वो 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सो सबसे ऊपर अगर मैं देखूंगा तो ये रेड लाइट होगी और सबसे नीचे आपकी वॉलेट लाइट होती है। अब ऐसा क्यों? रेड लाइट ही ऊपर क्यों है और वॉलेट लाइट ही नीचे क्यों है? ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें है कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें जो 7 कलर्स है, हर एक कलर का ट्रेवल करने का जो स्पीड है वो अलग अलग है। ठीक है, स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर डिफरेंट। ठीक है, तो सबसे मैक्स स्पीड आपकी रेड की होती है। ठीक है, तो इसीलिए वो जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए वो सेकंड साइड में एकदम जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। ठीक है, वॉयलेट की वॉयलेट की सबसे स्लो स्पीड होती है। ठीक है, वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? बहुत ही स्लो होती है। इसीलिए वो धीरे 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 चलता है तब जाके वो पहुंचता है। तो सबसे लास्ट में कौन पहुंचता है? वॉयलेट पहुंचता है। इसलिए जो सबसे ज्यादा डेविएट करती है कौन सेलेक्ट करती है? वॉयलेट करती है। ठीक है, और सबसे कम डेविएट कौन करती है? रेड लाइट करती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, विव्योर नाम है। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विव्योर। ठीक है, ये जो 7 कलर्स हैं इसी से आपकी व्हाइट लाइट बनती है। ठीक है, तो वॉयलेट, वी, फिर आई होगा आपका, फिर बी होगा, फिर आपका जी होगा, फिर आपका वाई होगा, फिर आपका ओ होगा और फिर आपका आर होता है। ठीक है, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो सबसे ऊपर कौन होगा? आर होगा। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सी लाइट होगी? आर होगी। आर के बाद आपकी ओ होगी। ओ के बाद आपकी वाई होगी। वाई के बाद आपकी जी होगी। फिर आपकी बी होगी। फिर आपकी आई होगी और फिर आपकी वी होगी। विग्योर। ठीक है, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिको, वी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। ठीक है, तो रेड सबसे पहले क्यों पहुंचता है? क्योंकि जो स्पीड है रेड लाइट की वो सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे पहले ट्रेवल करता है। ठीक है, और वॉयलेट लाइट ही नीचे क्यों जाती है? ठीक है, वॉयलेट लाइट ही नीचे क्यों करती है? क्योंकि जो वॉयलेट लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, तो वो काफी धीरे धीरे इस प्रिज्म में जाती है, इसलिए सबसे लास्ट में पहुंचती है। इसलिए वायलेट लाइट रे सबसे नीचे होती और रेड लाइट रे सबसे ऊपर होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आपको जो इस पे क्वेश्चन बनेगा वो मोस्टली आपको इस तरह से बनेंगे। ठीक है, आपको एक कुछ इस तरह से रे डायग्राम देगा, उस पर एक लाइट रे जाएगी, वैसे दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक होगा एक्स और एक होगा वाई। आपसे पूछेगा कि एक्स कौन से लाइट रे है, एक्स की कलर क्या है और वाई की कलर क्या है। आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको उसमें से पहचानना है। तो एक्स जो है वो मेरा क्या होता है? रेड। और जो सबसे नीचे होता है वो मेरा क्या होता है? वॉयलेट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन जो पूछेगा ये पूछेगा कि वो 7 कलर्स में क्यों डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या जवाब देना है कि वो एक व्हाइट लाइट रे होती है और व्हाइट लाइट रे 7 कलर्स से होती है, तो स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर डिफरेंट। स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट रे आर डिफरेंट। या सेकंड जो है वो है वेवलेंथ। वो क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, रेड की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्स होती है। ठीक है, और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो मीन होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? रेड की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट की। ठीक है, तो ये भी आपको इसका दूसरा आंसर दे सकते हो, वेवलेंथ। ठीक है, रेड की मैक्स होती है और स्पीड किसकी मैक्स होती है? रेड की मैक्स होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? आपकी रेड की। और सबसे वॉयलेट की आपकी वेवलेंथ मैक्स होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मीन होती है। रेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मीन होती है। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है
और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे मैक्स होती है। ठीक है, वेवलेंथ वॉयलेट की क्या होती है, सबसे लेस होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्स होती है। तो इसके 3 आंसर हैं जो कि आप दे सकते हो, जो कि आप पूछेगा नहीं फिर भी याद रखिएगा। एक है स्पीड, ठीक है, स्पीड किसकी मैक्स है, रेड की। स्पीड किसकी मैक्स है, रेड की, और लेस किसकी है, वॉयलेट की। सेकंड है फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैक्स किसकी है, फ्रीक्वेंसी मैक्स है वॉयलेट की, और लीस्ट है रेड की। ठीक, और सेकंड है वेवलेंथ, और थर्ड है वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट की है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये इसके 3 आंसर हैं, और आपको उस ऑप्शन में देखना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपको दिया है गया है। ठीक है, तो उस तरह से आप आंसर को पहचान सकते हैं। मोस्टली वो स्पीड ही पूछेगा, तो आपको याद रखना है कि रेड की जो स्पीड होती है वो सबसे मैक्स होती है, और वॉयलेट लाइट रे की जो स्पीड होती है वो सबसे मिनिमम होती है। इसीलिए वो 7 डिफरेंट कलर्स में वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि हर एक कलर की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। एक चीज और, एक होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, ठीक है, एक व्हाइट लाइट रे होता है, एक मोनोक्रोमेटिक एक मोनोक्रोमेटिक रे होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है एक सिंगल कलर की लाइट रे, एक सिंगल कलर की लाइट रे को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट रे। ठीक है, व्हाइट लाइट रे में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। और अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट रे बोल रहा हूँ तो उसमें कोई कोई एक कलर होगा, ठीक, चाहे वॉयलेट हो, चाहे रेड हो, चाहे येलो हो, कोई एक कलर ही केवल होगा। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक जहाँ पे आप भी देखो, आप ये जान जाओ कि वो सिंगल लाइट रे की बात कर रहा है, वो सिंगल लाइट रे की बात कर रहा है, और व्हाइट लाइट रे मतलब 7 कलर्स की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है बच्चों वो है आपका रेनबो। ठीक है, रेनबो भी आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट शो करता है। तो रेनबो में क्या होता है बच्चों, रेनबो में आपको कोई एक वाइट लाइट रे होती है, वो डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। ठीक है, वाइट लाइट रे आपको आ कहाँ से रही है, वाइट लाइट रे आपको सन से आ रही है। ठीक है, एक जो रेन ड्रॉप होता है वो एक्ट करता है एज अ प्रिज्म, एक जो रेन ड्रॉप होता है वो एक्ट करता है एज अ प्रिज्म। तो व्हाइट लाइट रे आ रही है इस प्रिज्म के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं जैसे हमारा इमेज सही बन सके, रेट आएगा। ये मेरा क्या है, एक रेन ड्रॉप है। ठीक है, इस पर मेरी एक व्हाइट लाइट रे आ रही है। अब ये व्हाइट लाइट रे क्या होगा, ये 7 कलर्स में टूट जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन अपने नॉर्मल से वो डेविएट करेगा, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डिस्पर्सन। 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होगा, वो टूट जाएगा। ठीक, अब जो थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि यहाँ हो रहा है। जैसे कि रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप तो एक आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रेन ड्रॉप आपका कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जो व्हाइट लाइट रे आ रही है इसको तो इसको क्रॉस कर जाना चाहिए, व्हाइट लाइट रे को इसको क्रॉस कर जाना चाहिए, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वो टोटली रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती है, वो क्या हो जाती है, वापस आ जाती है इस तरह से। ठीक है, अब यहीं पे है प्रॉब्लम कि ये टोटली कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो कोई भी, मैं सपोज लो सरफेस लूँ और इस पर कोई लाइट रे आ रही है तो बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब अगर मैं इसका एंगल को और इंक्रीज करता जाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा और क्या होते जाएगा, डेविएट करते जाएगा, इस तरह से डेविएट करते जाएगा। तो एक ऐसा एंगल आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा कि ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, एक ऐसा एंगल आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा कि ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, अभी तक रिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन एक ऐसे एंगल पे, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे जो लाइट रे होती है वो इंटरनली ही क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो इंटरनली ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो वही केस यहाँ पे है, ये किसी किसी एक ऐसे एंगल पे आ रहा है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, जहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रेड लाइट रे है, ये आपकी वॉयलेट लाइट रे है। क्लियर, इस तरह से हम कहते हैं इसमें 3 फिनोमिना हो रहा है, इसमें 3 फिनोमिना हो रहा है। एक हो रहा है आपका रिफ्रैक्शन, एक आपका हो रहा है रिफ्रैक्शन, एक आपका हो रहा है डिस्पर्जन, एक आपका हो रहा है
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये 3 फिनोमिना इस रेनबो को बनाने में वर्क करते हैं। ठीक, तो ये आपका है डिस्पर्जन ऑफ लाइट और एक रेनबो। रेनबो में कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कैसे रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, वो व्हाइट लाइट ही 7 कलर्स में टूट जाता है तो आपको एक आर्क दिखता है। ठीक है, एक आर्क दिखता है जिसमें वो 7 कलर्स आपको दिखाई देते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं? डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो ये मोस्टली इस पे पूछेगा आपसे कि वो 3 फिनोमिना के नाम बताइए जो कि एक रेन ड्रॉप में होते हैं जिसकी वजह से आपको रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, या तो पूछेगा कि वो कौन सा, उस टर्म का नाम पूछेगा जिस टर्म से वो इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, कौन सा फिनोमिना ऑकर हो रहा है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कौन सा फिनोमिना ऑकर हो रहा है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मोस्टली यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ओके बच्चों, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट वो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये जो 7 कलर्स में डिवाइड हुआ है, विब्ग्योर, VIBGYOR, ये जो विब्ग्योर ये 7 कलर्स में डिवाइड हुआ है इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। So recombination of that spectrum into a white light ray is known as recombination of light, white light। ठीक, मैंने एक white light ray पहले प्रिज्म में पास किया तो वो 7 कलर्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर उसी के इस प्रिज्म के जस्ट बगल में मैंने एक प्रिज्म कुछ इस तरह के अरेंजमेंट से रखा है, उल्टा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से सारे 7 लाइट रेस एक जगह पे कंबाइन हो जाएंगे, सारे कलर्स ऑफ रे एक जगह पे कंबाइन हो जाएंगे। तो जो ये सारे कलर के जो लाइट यहाँ पे कंबाइंड हुए हैं, तो इधर से जो मुझे ये लाइट रे मिलेगी वो किस कलर की होगी? वो व्हाइट कलर की होगी। तो इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट रे, जहाँ पे 7 कलर्स के जो लाइट रे होती है वो आपस में कंबाइंड हो जाती है और एक सिंगल कलर की लाइट को बाहर निकालते हैं जो कि व्हाइट कलर की होती है। इधर से व्हाइट कलर आई थी, ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, फिर मैंने एक और गैस प्रिज्म को रखा तो उसमें हमको व्हाइट लाइट रे मिला। जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये रे डायग्राम पे ही बन सकता है कि ये रे डायग्राम आपको 4 डिफरेंट टाइप्स के पूछे और आपसे पूछे कि इसमें से रियल रे डायग्राम कैसा है कि ओरिजिनल रे डायग्राम कैसा है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, आपको ये देखना है कि व्हाइट लाइट रे इधर से जा रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये दोनों ग्लास प्रिज्म कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।